हेलो एवरीवन। मतलब इस वीडियो में हम पाइथन फंडामेंटल्स सीखेंगे जो चैप्टर 2 है आपका। एंड ये चैप्टर 2 सुमिता अरोरा बुक का है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो आपको भी फॉलो करनी चाहिए। एनसीईआरटी तो बिल्कुल फॉलो मत ही करिए, बहुत गलत तरीके से पढ़ाया गया है, आप ज़्यादा कंफ्यूज ही होंगे और समझने में बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सुमिता अरोरा बुक ही चूज़ करिए, उसमें काफ़ी क्लियर एक्सप्लेनेशन है और एक ऑर्डर में सब कुछ सिखाया गया है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आपको चाहिए तो आप बाई कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगा ही, बट अगर आप सिर्फ ये वीडियोस देखते हैं तो भी ये बुक कवर हो ही जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। और अब फर्स्ट चैप्टर तो आपके मेनली पूरा थियरी है, तो वो मैं स्किप कर रहा हूँ। ये चैप्टर 2 है जिससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो यूट्यूब का, सो कुछ मिस्टेक करूँ तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, आगे आगे ठीक कर दूंगा मैं। तो स्टार्टिंग विथ ये चैप्टर में मेन एक ही टॉपिक है जो है टोकन्स। अब टोकन्स क्या होते हैं ये हम ये वीडियो और उसके अगले वीडियो में सीखेंगे। तो टोकन्स 5 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट कीवर्ड्स, सेकंड आइडेंटिफायर्स, थर्ड लिटरल्स, फोर्थ ऑपरेटर्स, फिफ्थ पंक्चुएटर्स। अब ये हालांकि पूरा बुक में थियरी है, बट इसका काफ़ी प्रैक्टिकल यूज़ आएगा। तो अगर आपके ये टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो आप कोडिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, या फिर आप बोल सकते हैं बेस बनाते हैं आपके कोडिंग स्ट्रक्चर्स का। तो ये वीडियो में हम ये 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स, और नेक्स्ट वीडियो में लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स देख लेंगे। तो स्टार्टिंग विथ, मैं कीवर्ड से स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं आइडेंटिफायर से स्टार्ट करूँगा। कीवर्ड्स उसके बाद अपन समझ लेंगे क्या होता है। आइडेंटिफायर्स, तो जैसे कि नाम बोलता है कि ये क्या कर रहा है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है, राइट। तो हम आइडेंटिफाई क्या चीज़ को करते हैं, जो कोई भी चीज़ है उसका अपन क्या करते हैं, नाम देके उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आप भी हो तो आपका नाम होगा कुछ, किसी का नाम होगा राम, किसी का किशोर होगा, तो उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। और हर क्लास में कोई भी स्कूल ऐसी नहीं होगी, कोई भी क्लास ऐसी नहीं होगी जिसमें रोल नंबर नहीं होता होगा स्टूडेंट का। हर स्टूडेंट का रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जैसे 7108 हो गया, 7123, कोई भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो यूनिक है। तो ये हम यूज़ करते हैं वो स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। तो एक क्लास में 2 राम है, बट उन दोनों के अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर होंगे, तो जिससे हम उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली कोड में भी हमें एक स्ट्रक्चर, हम जब कोड लिखते हैं हमें हर चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या कर रही है। तो उसके लिए हम उनको नाम देते हैं, जैसे बेसिकली नामकरण हो रहा है हर चीज़ का। जैसे अगर मैथ्स में भी अपने होता है x प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला है, तो ये x और y क्या है, ये सिर्फ एक आइडेंटिफाई करने की नाम है। ये इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू 4 हो सकती है, y की वैल्यू 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये x और y सिर्फ हम आइडेंटिफाई करने के लिए एक जनरलाइज चीज़ बना दे रहे हैं। तो वही चीज़ कोड में है। कोड में भी आप एक सेकेंड, तो कोड में भी आप आइडेंटिफाई करने के लिए एक्स, वाई या कोई भी तरीके का वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। बस अब जब ये आप आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो नाम रख रहे हैं उनमें कोई 5 रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल ये है कि आप अपर केस और लोअर केस को अलग अलग कैटेगराइज करेंगे। तो अगर आप किसी का नाम राम रख रहे हैं और दूसरे का नाम राम रखें, तो ये दोनों अलग अलग नाम कंसीडर होंगे, ये सेम कंसीडर नहीं होंगे। ये दोनों एकदम अलग है, क्योंकि इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसमें फर्स्ट लेटर स्मॉल है। तो इसमें राम में अलग अलग पॉसिबिलिटीज, ये अलग एक नाम हो गया, ये अलग नाम हो गया, तो ये सब अलग अलग पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो ये फर्स्ट रूल ये है, आप नोट कर लीजिएगा कि अपर केस एंड लोअर केस आर कंसिडर्ड as separate variables
और आइडेंटिफायर्स। मेरे को लगता है आप ये समझ रहे होंगे। अब अगर नहीं समझ रहे तो आप कमेंट्स में डालिए, मैं एक और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो, मैं श्योर नहीं हूँ कि कैसे बेटर समझाया जा सके। तो आप कमेंट्स में स्पेसिफाई कर दीजिएगा कि क्या समझ नहीं आया, तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है। सेकंड रूल ये आता है कि आप जो भी नाम रख रहे हैं उसमें फर्स्ट लेटर होता है वो एक कैरेक्टर ही होना चाहिए, वो एक लेटर नहीं, वो एक डिजिट नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप राम रख सकते हैं, राम 1 रख सकते हैं, बट 0 राम या 1 राम ये कैरेक्टर, ये नाम नहीं रख सकते। ये 2 वैलिड है, ये 2 इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टार्टिंग नंबर से, आप नंबर्स कहीं और डालिए, आप R1AM डाल सकते हैं, ये चलेगा, बट स्टार्टिंग में आप लेटर्स नहीं रख सकते। तो सेकंड रूल क्या हो गया हमारा? नो आइडेंटिफायर्स कैन स्टार्ट विथ numbers. It should only start with characters. ठीक है। तो अब थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। ये भी क्वाइट डायरेक्ट ही पॉइंट था। तो थर्ड पॉइंट ये है कि आप कोई स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते। नो यूज ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स अदर देन अंडरस्कोर उसको बोलते हैं जो आप अगर कीबोर्ड में देखोगे तो माइनस और एक और सिमिलर लाइन रहती है उसी की पे। तो आप अगर शिफ्ट और जो माइनस वाला की है वो दबाओगे तो एक अंडरस्कोर आएगा। तो जैसे आप नाम ओके सॉरी, लगता है सब इरेज हो गया। तो आप नाम किसी का रख सकते हो राम _1। मिक्सिंग कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं ही पहली बार यूज कर रहा हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बराबर। ठीक है, वापस आ गया। नाइस। तो मैं ये बोल रहा था कि आप किसी का भी नाम जैसे राम _1 रख सकते हो, राम _कुमार रख सकते हो, बट राम स्पेस कुमार ये अलाउड नहीं है। राम #कुमार ये अलाउड नहीं है। या फिर अगर जैसे मैंने सेकंड पॉइंट अपन ने देखा था कि फर्स्ट लेटर जो होता है वो सिर्फ कैरेक्टर होना चाहिए, तो अगर आप राम ऐसे लिखते हो तो ये भी अलाउड नहीं है। फर्स्ट लेटर तो हमेशा कैरेक्टर ही होना चाहिए, ये अलाउड होगा ही नहीं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि आप स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते। अब इसके पीछे भी एक अगर आप सोचें तो ये नॉर्मल चीज़ है। अपन कहीं पे भी कोई भी नाम रखते हैं तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं रखते हैं। आप अपना नाम भी देखे होंगे, राम होगा, कुछ भी, सिमरन एकदम कॉमन नाम है, बट इनके अंदर ऐसे नहीं है कि सिम #रन ऐसे नहीं नाम होते ना, क्योंकि वो सेंस नहीं बनते वो नाम। अगर कोई और ये चीज़ आपका जो कोड है अभी तो आप एकदम छोटा लिखेंगे, जब बड़ी कंपनीज में होते हैं तो बड़े बड़े कोड लिखे जाते हैं। तो 2 लोग 3 लोग सेम कोड देख रहे हैं, या फिर कोई एम्प्लॉय छोड़ रहा है दूसरा एम्प्लॉय आ रहा है, तो नाम थोड़े अंडरस्टैंडेबल होते हैं तो कोड को समझना ईजी होता है। इसलिए ये रूल्स बनाए जाते हैं ताकि लोग कोड को एक थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में लिख सकें। और ये अंडरस्कोर किस लिए अलाउ किया गया है? क्योंकि हमें 2 नाम को कनेक्ट, 2 वर्ड्स को कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर स्पेस दे देंगे, जैसे अगर मैं राम कुमार दे दिया तो वो एक ऐसे लगेगा 2 अलग अलग एंटिटीज है, 2 अलग अलग आइटम्स है, जिससे कन्फ्यूजन होगा। और मैं वही ये एक अंडरस्कोर से जोड़ दूँ तो वो ये समझेंगे ठीक है ये कंटिन्यूएशन है, बस एक बड़ा नाम दिया जा रहा है। अभी अगर आप कोई कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे तो उसमें लोग नाम बड़े बड़े देते हैं, जैसे हैंडलिंग इश्यू ऑफ MS वर्ड, ऐसे नाम होते हैं जिससे कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी आदमी अगर ये कोड पढ़ता है उसको समझ आ जाता है ठीक है ये वाला जो वर्ड है, ये वाला जो आइटम है वो बेसिकली जो भी इश्यूज आ रहे हैं MS वर्ड में वो हैंडल कर रहा है। ये एक अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, तो ये अंडरस्कोर से ये ज्वाइन हो जाते हैं। अब वही अगर बिना अंडरस्कोर देंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है कोड में, इतने स्पेसेस क्यों है बीच में।
राइट। तो ये अंडरस्कोर को अलाउ किया गया है, बाकी कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं किया गया है, और स्टार्टिंग तो कैरेक्टर से ही होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट एक रूल जैसे नहीं है, बट ये मान लीजिए कि आपको एक पॉइंट है कि आप आइडेंटिफायर्स में क्या कर सकते हैं। तो वो बोला गया कि आप कितनी भी लेंथ रख सकते हैं, दैट इज नो लिमिट ऑन व्हाट लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर। ठीक है, समझ गए, मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप जितना लंबा नाम रखना चाहिए नाम रखिए। लोग रखते हैं 20-20 40-40 कैरेक्टर्स के नाम रखते हैं, तो वो कोई इश्यू नहीं है। हालांकि आपके टीचर्स अगर आप ऐसे नाम रखेंगे तो पक्का मार्क्स काटेंगे। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप छोटे और सिंपल नाम रखिए जो अंडरस्टैंडेबल भी हो और टीचर्स को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो। ठीक है, अब फिफ्थ रूल ये है कि आप क्या रूल था फिफ्थ, मैं भूल गया। अपन ने डिजिट्स कवर कर लिया, अपर लोअर केस कवर कर लिया, अनलिमिटेड लेंथ कवर कर लिया। हाँ, ये एक रूल है अब अगला कि आप आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी कीवर्ड्स। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट और मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। और ये कीवर्ड्स क्या होता है वो अभी हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं। तो बेसिकली ये मान लीजिए कि कोई रिजर्व्ड लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, जैसे कोई कंट्री है शायद जिसमें रोनाल्डो अब नाम नहीं रख सकते बच्चों का, क्यों? क्योंकि वो रोनाल्डो एक रिजर्व्ड वर्ड हो गया। तो वैसे ही पाइथन में कोई रिजर्व्ड लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, जैसे फॉल्स हो गए, ट्रू और भी बहुत सारे जो मैं आपको बताऊंगा। बट ये रिजर्व्ड वर्ड्स है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते अपने कोडिंग में। अपने जैसे ये आइडेंटिफायर्स के जब नाम रख रहे हैं तो आप ये नाम नहीं रख सकते। आप ये रख सकते हैं स्मॉल FALSC रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा है एग्जैक्टली, इधर कैपिटल F है और इधर स्मॉल f है। और हमने पढ़ा था रूल नंबर 1 की अपर केस एंड लोअर केस आर कंसिडर्ड एज सेपरेट आइडेंटिफायर्स। तो वो मैटर नहीं करेगा, हमारे रूल में है कैपिटल F, बट आप स्मॉल f रख रहे हैं तो वो अलाउड होगा। ठीक है, तो ये 5 रूल हो गए। तो मेरे को लगता है ये काफ़ी डायरेक्ट है, आप नोट कर लीजिए, डायरेक्ट 5 रूल है। इससे ये कोई एग्जाम में ऐसे पूछेंगे नहीं कि ये 5 रूल्स लिखो। अगर आपके स्कूल में पूछ रहे तो आपके टीचर को क्वेश्चन पेपर बनाना नहीं आता है। बट एनीवेज आपके वो आ सकते हैं कि क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम भी ट्राई कर लेते हैं थोड़े रैंडम क्वेश्चंस के साथ कि ये वैलिड आइडेंटिफायर है या नहीं। वैसे क्वेश्चंस श्योरली आएंगे, वो अच्छे क्वेश्चंस भी। तो हम थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक माई फाइल है और एक स्मॉल माई फाइल। अब ये दोनों वैलिड है या नहीं, एक ही कोड में ये दोनों नाम है, इधर ये कैपिटल M है, ये इधर स्मॉल m है, ये दोनों वैलिड है या नहीं। इसका आंसर आप कमेंट्स में, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ सबके आंसर्स आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, और नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये आंसर शेयर कर देंगे। और अब नेक्स्ट एक लेते हैं कि अंडरस्कोर माई फाइल, और ये फर्स्ट हो गया, ये एक ही है, सेकंड थर्ड, ये एक ही आइडेंटिफायर नहीं है, मतलब एक ही कोड में दो ये नाम रख रहे हैं तो ये वैलिड होंगे या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया 0 माई फाइल, फोर्थ माई अंडरस्कोर फाइल, फिफ्थ 1 2 3 माई फाइल, सिक्स्थ। और आप रीजंस बताइएगा क्यों ये वैलिड नहीं है, क्योंकि वो रीज़न मैटर करते हैं। अगर आप गलत रीज़न के थ्रू समझ रहे कि ये वैलिड नहीं है तो शायद आप गलत रास्ते जा रहे हैं, आप शायद उसको सही से समझ नहीं पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं #1 2 3 माई फाइल, सेवेंथ क्या क्वेश्चन लें अब, ठीक है ये ले सकते हैं कि माई #5, एट माई स्पेस फाइल, नाइन्थ क्या क्वेश्चंस लें और। ठीक है, मेरे को लगता है हमने कवर कर लिया ऑलमोस्ट सब कुछ। तो ये बस 8 क्वेश्चंस के आप आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर्स डिस्कस भी कर लेंगे।
बट हो सके तो आप खुद सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन एक पक्का आएगा आपके एग्ज़ाम में कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम कीवर्ड्स पे। अब कीवर्ड्स आप समझ लीजिए जैसे आपके वर्ब्स, नाउन्स, प्रोनाउंस सब होते हैं। तो आप जो भी आप नाम रखते हैं, जैसे आपका नाम होगा वो एक नाउन है, राइट? वो कोई प्रोनाउन नहीं होता है, वो वर्ब नहीं होता है, वो एडवर्ब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नाउन ही सेंस बनता है कि आप नाम रखिए। वैसे ही कीवर्ड्स को आप समझ लीजिए कि वो वर्ब्स है, वो दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। तो उस वर्ब्स को जैसे आप कोई नाउन नहीं बोल सकते, वर्ब्स सारे सिर्फ कनेक्टिंग होते हैं, मतलब दो वर्ड्स को कनेक्ट करने वाले होते हैं। मैं इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं हूँ, बट मैं जितना मैं कोई शायद वर्ब्स दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, और जो भी है तो वो नाउन्स तो नहीं होते। और नाउन्स ही सिर्फ आपके नाम होते हैं। आपका जो भी नाम होगा, राम या किशोर, वो सब नाउन है, वो सब वर्ब्स नहीं है। ठीक है, वैसे ही कीवर्ड्स को आप ये समझ लीजिए कि कुछ सेट्स ऑफ वर्ड्स है जो नाउन नहीं है। ये आप समझ लेंगे तो आपको थोड़ा इजी होगा बस समझने में कि ठीक है, बस ये थोड़े सेट ऑफ वर्ड्स है जो मेरे को यूज़ नहीं करना। जैसे आप किसी का नाम नहीं देखे होंगे, एंड और हेलो, ये सब नाम नहीं होते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये सब वर्ब्स है नहीं है, वो मेरे को नहीं पता, बट जो भी है ये सब यूज़ नहीं होते किसी के नाम में। किसी का नाम सिर्फ राम होता है, किशोर होता है, क्योंकि वो नाउन्स है। सिमिलरली कीवर्ड्स हमारे लिस्ट ऑफ वर्ड्स है जो हम आइडेंटिफायर्स के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। अब आपके बुक में कुछ होंगे 15-20 वर्ड्स होंगे या 25-30 वर्ड्स होंगे, बट उसके अलावा भी कई वर्ड्स होते हैं। तो इसलिए आपको वो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा। जैसे जैसे आप कोडिंग करेंगे आपको समझ में आने लग जाएगा कि ठीक है, ये चीज़ तो मेरे को यूज़ नहीं करनी है। वो क्वाइट ईजी होगा। आपको इतना रट्टा तो बिल्कुल मारिएगा ही मत। रट्टा मारेंगे तो आप आगे कभी कोडिंग नहीं कर पाएंगे। तो थोड़े सैम्पल्स मैं बता देता हूँ कीवर्ड्स के, जैसे फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, और एंड, फिर इफ़, एल्स, ये सब आप नोट कर लीजिए अगर आपको चाहिए तो। एलिफ, और ये सब केस सेंसिटिव है। अगर आप ये स्मॉल है, ये सिर्फ ये दो में फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सब में सब कुछ स्मॉल ही है। और अगर आप जैसे लिखते OR तो ये कीवर्ड हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, अपने केस सेंसिटिविटी बदल दिया हमने, इसलिए वो कीवर्ड हो सकता है। ठीक है, और थोड़े वर्ड हो जाते हैं, जैसे नन हो गया, ये भी कैपिटल है इधर। ब्रेक, मैं एक काम करता हूँ, कैपिटल से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो इधर लिखता हूँ, बाकी सब इधर। ब्रेक हो गया, फिर ग्लोबल, लैम्डा, फिर रेस, एक्सेप्ट, ट्राई, तो मेरे से इधर लिखा नहीं जा रहा है ढंग से, ट्राई, और डेफ, क्लास, ये सब स्मॉल ही है। अगर आपको कोई कैपिटल लगे तो मिस्टेक होगी मेरी। तो ये सब सिंपल वर्ड्स हो गए। इंपोर्ट, ये सब थोड़े कीवर्ड्स हो गए जो आपको कभी अपने आइडेंटिफायर्स के तौर पे यूज़ नहीं करना। और सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप कभी ये मिस्टेक करेंगे नहीं एग्ज़ाम में। कभी भी आप कोई चीज़ का नाम रख रहे हैं ना, हो सके तो दो वर्ड्स को कंबाइन कर दीजिए अंडरस्कोर से, जैसे फर्स्ट ट्राई। तो ये 100% कोई हो ही नहीं सकता है कीवर्ड कभी भी सिंगल वर्ड्स है। कीवर्ड्स में कभी अंडरस्कोर आप फाइंड नहीं करेंगे। तो ये आप एकदम क्लियर हो जाएगा कि ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ, ये मिस्टेक होगी नहीं। क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में मिस्टेक कर देते कि आप कीवर्ड रख दिए तो आपका वो पूरा कोड गलत, आपके पूरे 5 मार्क या 10 मार्क पूरे जाएंगे। तो ये मिस्टेक नहीं करनी हो तो सबसे सिंपल तरीका, आप कोई ऐसा कीवर्ड रखिए जो एक अंडरस्कोर से कनेक्ट हो रहा हो। कोई ऐसा आइडेंटिफायर रखिए जो अंडरस्कोर से कनेक्ट हो रहा हो। क्योंकि कोई कीवर्ड आप ऐसा नहीं फाइंड करेंगे। ये तो मैं थोड़े से लिस्ट किया, हज़ारों कीवर्ड्स लिस्ट कर दीजिए, पाइथन में बहुत है। कोई कीवर्ड ऐसा नहीं होगा जिसमें आप कोई कीवर्ड ऐसा नहीं होगा जिसमें अंडरस्कोर आता हो। ठीक है, अब बात आती है कि हम कैसे इतने कीवर्ड्स याद रखें, क्योंकि इतने कीवर्ड्स याद रखना पॉसिबल नहीं है। और कोडिंग तो हम करेंगे, अभी शुरू हुई है, आगे कितने सालों करनी है कोडिंग। तो इसके लिए हमारा स्कूल सिस्टम ख़राब है। हमारा स्कूल सिस्टम ये रट्टा मारने को कहता है। बट अगर आप
एक्चुअल में कोई कंपनी में जाके कोडिंग करते हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक एम्प्लॉय हूँ, तो उनका जहाँ पे आप कोड करते हो और अगर आप कोई कीवर्ड लिखते हो, जैसे और लिखूँगा मैं, तो ये अपने आप इसका कलर चेंज हो जाएगा ऑरेंज में, ये अपने आप येलो ऑरेंज ब्लू जो भी उसमें सेट हुआ होता है वो हो जाता है। तो इससे आपको समझ में आ जाता है अच्छा ठीक है ये कोई कीवर्ड है तो इसको मुझे यूज़ नहीं करना है। बट अपने एजुकेशन सिस्टम में अपन को याद रखने का बोला जाता है, तो अब वो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो आपका बैड लक है, वो मेरा भी बैड लक था, मैं भी यही एजुकेशन सिस्टम क्लियर किया हूँ। सो अब आपको इतना रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप कोडिंग सीखते सीखते अपने आप हो जाएगा। बस ये थियरी है, ये आपके एग्ज़ाम में भी बहुत रेयरली आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफायर्स वो सही बताने का बोलेंगे, कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, वो भी 2-4 मार्क का आएगा। तो आप देख लीजिए कैसे पढ़ना है वो, ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा वरना अगर आप रट्टा मारने बैठेंगे तो ये हो गया अपने कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स क्लियर। आप बस ये क्वेश्चंस को आंसर कर दीजिएगा कमेंट में, अगर आप सब सही आंसर किए तो आपके 2-3 मार्क तो पक्के हो गए 11th के एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, और नेक्स्ट वीडियो में अब बाकी 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स। काफ़ी सिंपल चीज़ है वो तीनों ही, ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। डिस्कस करते हैं वो, और फिर और थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मेन कोडिंग में जंप करेंगे 3rd वीडियो से। ठीक है, बाय। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल अगर अच्छा लगे तो वीडियो।